अमिताभ बच्चन देख रहे थे कि अक्सबंदी देखने वालों में से एक शख्स बार बार फिक्रे कस रहा था। जयपुर में फिल्म गंगा की सौगंध की अक्सबंदी चल रही थी। गांव के एक मंजर को कैमरे की आंख में कैद किया जा रहा था। अब जाहिर सी बात है कि जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन हो तो चाहने वालों का एक सैलाब सेट पर उमड़ आता था और कुछ ऐसा ही हुआ। अमिताभ बच्चन और रेखा के दरमियान मुकालमों का डायलॉग का तबादला होना था। भारत के 1977 के सुनहरी फिल्मी दौर में अमिताभ बच्चन रेखा की गंगा की सौगंध के अलावा मुकद्दर का सिकंदर की शूटिंग भी जोरों पर थी। सिर्फ यही बात होती तो कुछ और नोखा नहीं होता, लेकिन फिल्मी हलकों मैगजीन में रेखा और अमिताभ बच्चन की मोहब्बत के फसाने मौजू बहस बने हुए थे। हदायतकार सुल्तान अहमद की इस तख्लीक गंगा की सौगंध में अमिताभ बच्चन और रेखा दो अनजाने अलाप और खून पसीना के बाद एक साथ काम कर रहे थे, जबकि दीगर सितारों में अमजद खान नुमाया थे, मगर निगाहों में सिर्फ रेखा और अमिताभ बच्चन ही थे। कुछ तो मिर्च मसाला लगाकर रेखा और अमिताभ के प्यार की कहानी को पेश कर रहे थे। यहाँ तक मशहूर हो चुका था कि ये प्रेमी जोड़ा बहुत जल्द शादी भी रचाने वाला है। ऐसे में कुछ फिल्मी मैगजीन वो भी थे जो रेखा को बुरी औरत बनाकर पेश कर रहे थे। कदामत पसंद फिल्मी मैगजीन का मानना था कि रेखा अमिताभ बच्चन की जिंदगी में आई दूसरी औरत है जो जिया बच्चन की घरदारी को बर्बाद करने पर तुली हुई है। यहाँ तक लिखा जा रहा था कि रेखा घर तोड़ने वाली अदाकारा है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जात का सोचती है। अब ऐसे में जिया बच्चन एक मजलूम, बेबस और लाचार मशरकी बीवी बनकर पेश की गई जो शोहर की बेवफाई को खामोशी से सह रही है। इस सारे फसाने में रेखा के बारे में मनफी ख्यालात आम होते जा रहे थे। अमिताभ बच्चन बार बार अपने डायलॉग भूल जाते तो कभी यही सूरत हाल रेखा के साथ होती। हजूम में खड़े एक शख्स की जुमलाबाजी से इसके साथ दूसरे भी लुत्फ उठा रहे थे जो उन्हें और लुकमे देते। जो शख्स बार बार रेखा पर तंज के रिश्तर बरसा रहा था, यहाँ तक उन्होंने नाजेबा यानी कि गंदे जुमले भी कहना शुरू कर दिए, जिसे सुनकर हजूम और भी खिलखिलाकर हंस रहा था। वह शख्स रेखा को अमिताभ बच्चन की जाती जिंदगी में दरारें डालने का कसूरवार ठहरा रहा था। वह शख्स धीरे धीरे हद पार करता जा रहा था। नौबत बाजारी और आम जुमलों तक जा पहुंची थी। अमिताभ बच्चन इस शख्स के बार बार मुदाखलत से अब जलाल में आ रहे थे तो रेखा भी खासी नर्वस हो चुकी थी। फिल्मी सितारे फिक्रे सुनने के आदी होते हैं, लेकिन अगर कोई आपकी जाती जिंदगी या वाक़े को मौजू बनाकर फिक्रा किसे तो किसी भी अदाकार ऐसी सूरत हाल से घबराने लगते हैं। कई बार रेखा ने झुंझलाकर उस शख्स की तरफ देखा। अमिताभ बच्चन का भी पारा बुलंद हो गया। फिर अचानक ही पर्दा सिमे से एंग्री मैन बनने वाले अमिताभ बच्चन की जिंदगी में कुछ ऐसा ही रूप ला चुके थे। भारतीय साफी यासिर उस्मान की रेखा की जिंदगी पर लिखी किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक फिक्रे कसने वाले शख्स को बार बार रोका गया, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था। अमिताभ बच्चन जो अपने ठंडे मिजाज की वजह से मशहूर थे, इस शख्स की वजह से ऐसे इस्तिशाल में आए कि उन पर अचानक हमला कर दिया। अब अमिताभ बच्चन हकीकी लड़ाई लड़े थे और बीच बचाव करवाने के लिए फिल्म यूनिट भी मौजूद था। बड़ी मुश्किल से मामले को संभाला गया। वो शख्स भी धमकियां देता हुआ सेट से चला गया। सबको ऐसा ही लगा कि मामला दफा दफा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। इस वाक़े के चंद ही घंटों बाद सेट पर वही शख्स आत्मका, लेकिन इस बार उसके साथ 6-7 और लोग थे जिन्होंने सेट पर थोड़ पोड़ शुरू कर दी। अमिताभ बच्चन इस वक्त मेकअप करवा रहे थे। इस हजूम के यही इरादे लग रहे थे कि वो इन्हें लहूलुहान करके ही जाएंगे। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने फिर से हीरो बनने के बजाय अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए खुद को उनसे छुपाए रखा। फिल्म में विलन का किरदार करने वाले अमजद खान सारी सूरत हाल से वाकिफ थे। जब भी उन्होंने गुस्से से भरे हजूम बिलखसूस शख्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका यही कहना था कि अमिताभ बच्चन ने हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब इसका खमेजा उसका नताइज इनको भुगतना पड़ेंगे। अमजद खान ने यहाँ मुफाहमत की बादशाहगिरी दिखाते हुए इस छोटे से लड़ाका ग्रुप को इस बात के लिए कैल कर लिया कि वो कुछ और हंगामा बर्पा नहीं करेंगे और अमिताभ बच्चन की तरफ से माजरत करते हैं, लेकिन साथ ही वो अगले दिन फिल्म की यूनिट के साथ यहाँ से चले भी जाएंगे। जिस हजूम की आंखों में खून उतरा हुआ था, इस बात को अपनी बड़ी कामयाबी मानकर फिल्म यूनिट को उन्होंने अपने इलाके से बाहर निकलवा दिया है। फखरी अंदाज में नारे लगाता अक्सबंदी के मुकाम से जा चुका था। अगले दिन मुख्तलिफ अखबारात में इस वाक़े को नुमाया अंदाज में शाया किया गया, जबकि इसके बाद तो अफवाहों और क्यास राइयों का नया दौर शुरू हुआ, जिसमें रेखा और अमिताभ बच्चन के रोमांटिक किस्से और आम होने लगे। अमिताभ बच्चन का यूं जुनूनी होकर शख्स पर हमले को यह कहकर पेश किया गया, जरूर दाल में कुछ काला है, जिसकी तरदीद में अमिताभ बच्चन ने की और ना ही रेखा ने। जबकि गंगा की सौगंध के बाद इस जोड़े ने मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, राम बलराम और आखिरी बार फिल्म सिलसिला में एक साथ काम किया। बहरहाल कई का मानना था कि अमिताभ बच्चन ने हीरो होकर विलन वाला अमल किया, जबकि अमजद खान ने विलन होते हुए हीरो वाला।